आपके समृद्ध की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भैया मंच पर जो भी अनावश्यक रूप से खड़े हैं वे अति शीघ्र नीचे उतरते जाएं। भैया नीचे आ जाओ भैया। गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी लगी गुरु सचती ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु सचती ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन भाभी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन भाभी ये दुनिया क्या जाने। समाज समाज को बता रहे हैं श्री पंकज जी अवस्थी, प्रांतीय मंत्री संस्कार भारती से बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे हैं। रमेश जी ममोड़िया बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे हैं। सुंदर प्रथम दिवस की कथा में जन दाताओं ने अपनी सहग्रथी समर्पित की। राजन जी नरूला भटिंडा पंजाब से 1100 रुपए के, कुमार जी झारखंड से 1100 रुपए, नीता श्री कुमार जी यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1400 रुपए की जरूरत की, राम बहादुर जी दिल्ली से 1000 रुपए, हेमलता जी अमेठा की तरफ से उदयपुर राजस्थान, राम जी अकोला महाराष्ट्र से 5000 रुपए की जरूरत आपने, बाबा कमलेश्वर धाम ने तो समृद्ध की बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1600 समृद्ध की, रमेश कुमार जी जयपुर राजस्थान से 2100 रुपए, रंजू दिलमान जी कुशवा की तरफ से अनूपपुर से 500 रुपए की जरूरत की, आलोक कुमार जी की तरफ से सुंदर आपने 500 रुपए की जरूरत की, गुप्तदान पे 500 रुपए, आकांक्षा मुकेश जी कमेट की तरफ से, गौरव छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, दीपांशु सिंह जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, पिहुल कुमार जी की तरफ से, भानु प्रतापपुर से 1100 रुपए, आशा जी जबीएफ की तरफ से राजगढ़ रुपए की जरूरत की, सोमाजी गुप्ता ने 500 रुपए की जरूरत की, सुलभा जी मिठल की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए, जूही जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 500 रुपए, पूनम जी जोशी की तरफ से 500 रुपए, नवदीप आरटी पाटिल की तरफ से सूरत गुजरात से 500 रुपए की जरूरत की, नवीन सीमाजी तिवाता आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, उर्मिला राकेश जी डोडियाल की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए की जरूरत की, प्रेम सिंह की सैनी की तरफ बाबा देवानंद महादेव के पास है। आप और हमको
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तीर्थ गुरु पुष्कर राज जी की पावन भवन भगवान शिव की कृपा से देवादित्य महादेव की करुणा से श्री ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा श्री कैलाश जी खंडेलवाल महापुराण की कथा तीर्थ गुरु पुष्कर राज जी की पावन धारा का प्रारंभ हुआ। एक बार खंडेलवाल परिवार के लिए जिन्होंने इस पुनीत पावन कथा को सावन के महीने में आप और हमको श्रवण कराने का सौभाग्य मिला। पद्म पुराण कहती है 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो और एक रात्रि पुष्कर राज की भूमि पर ठहरो बराबर। अगर कोई जिंदगी में आने के बाद अगर 1000 अश्वमेध यज्ञ भी नहीं कर पाता, पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मान लो कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, 1000 अश्वमेध यज्ञ को हम नहीं कर पाए, तो पद्म पुराण कहती है कि प्रयास करना, एक बार पुष्कर राज की भूमि पर आकर ब्रह्मा जी का दर्शन कर ब्रह्म सरोवर सुंदर सरोवर में स्नान कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने का प्रयास किया। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य ये पुष्कर राज की भूमि दे देती है, तीर्थों को गुरु की भूमि दे देती है। तो कहीं आपके और हमारे पुण्य हुए होंगे जो ये खंडेलवाल परिवार ने ये कथा श्री कैलाश जी खंडेलवाल और उनके परिवार द्वारा ये कथा का आयोजन रखा गया। शिव कथा भगवान शंकर का जो संवाद है, भगवान शंकर की जो पावन कथा है, श्रावण के महीने में जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का आकाश समुद्र है। उसमें से हम केवल एक छोटा सा अंश लेकर प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान की अविरल भक्ति को हम प्राप्त कर सकें। अगर एक क्षण की भी कथा आपने अपनी जिंदगी में महापुराण की अगर ये सुनी है, और वो भी श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने के साथ में पुष्कर राज की भूमि, ब्राह्मणों की पावन धरा, जहाँ पूरे पुष्कर में ब्राह्मण ही ब्राह्मणों का निवास और ब्रह्मा जी का निवास, ऐसे पवित्र भूमि का वर्णन करता है। प्रयास करना
जितना समय मिले उस समय में श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करना, पुष्कर जी का स्नान करना, तीनों पुष्करणी का बड़े प्रेम से स्नान करके अपने जीवन को धन्य करें। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलते हैं। प्रतिदिन। अब आपको अपने ऊपर ध्यान लगाकर देखना है कि वो 21,600 श्वास में आप कितनी श्वास भगवान को दे रहे हैं, कितनी श्वास परमात्मा को प्रदान कर रहे हैं, कितनी श्वास परिवार को दे रहे हैं, कितनी श्वास अपने कार्य में लगा रहे हैं। ₹100 देकर माँ अपने बेटे को दुकान पर बेचती है और सर तक की थैली बुलवाती है। ₹100 देकर माँ ने बच्चे से कहा कि इसमें बिस्कुट का पूरा ले आना, सरफ की थैली ले आना और एक साबुन ले आना, और बच्चा सरफ की थैली लाया, साबुन लाया, बिस्कुट का पूरा लेकर आया। और बच्चा जब सर्फ की थैली, बिस्कुट का पूरा और साबुन लेकर जब आ जाता है, जब आता है, तब माँ उस बच्चे से हिसाब करती है कि तूने कितने का बिस्कुट का पूरा लेकर आया, कितने की सर्फ की थैली लेकर आया और कितने का तू साबुन लेकर आया। जरा विचार करिएगा, माँ अपने बेटे से जब ₹100 का हिसाब ले सकती है, तो वो परमात्मा भी तुम्हारे जाते से 100 साल का हिसाब लेता है कि तुमने मृत्यु में जाकर करा। पृथ्वी पर जाकर हमने किया क्या, भूमि पर जाकर हमने करा क्या, भगवान का नाम कितना लिया, भगवत स्मरण कितना किया, भगवत भजन कितना किया, भगवत नाम कीर्तन कितना किया। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अपने भीतर उतार कर सुनिएगा। अपनी जिंदगी में उतारिएगा। फोटो तस्वीर मोबाइल पर, स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर उसी की लगाना चाहिए। तस्वीर अपने मोबाइल पर उसकी लगाओ जिसने तुम्हारी तकदीर बदल दी। आड़े पर तस्वीर लगाने से काम नहीं करता। तस्वीर उसी की लगाई जाती है मोबाइल पर जो तुम्हारी तकदीर को बदल दे। उसी तरह अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी बुद्धि में उसकी शरणागति ग्रहण करो जो तुम्हारी तकदीर को बदलने का सामर्थ्य रखता है, और वो कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो केवल देव अधिदेव महादेव ही हो सकता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान काल का। जो शिव की आराधना करने वाला है, जो शंकर की आराधना करने वाला है, जो शिव तत्व में डूबने वाला है, जो शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण करने वाला है, वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं। मृत्यु लोक में आने के बाद कोई नहीं डूबेगा। अगर उसने भगवान की शरणागति को ग्रहण करा है, भगवान के भजन को ग्रहण करा है, जरा शिव महापुराण के चरित्र को उठाकर देखिएगा, भगवान शंकर के पावन चरित्र का स्मरण करिए।
ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है क्या, आपको अपने पिता का नाम मालूम है? ये ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा सावधानी से सुनना। ब्रह्मा जी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। एक जरा सा आप कथा में सुनेंगे, ब्रह्मा जी का सिर कट गया था और सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए और वो 4 मुख रखने के बाद ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में आनंद की अनुभूति नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, जिन्होंने मुझे प्रकट करा, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूँ, कमल के पुष्प के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे अपने पिता का नाम मालूम है क्या, आपको अपने पिता का नाम मालूम है? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। तो भगवान नारायण के मुख से सरल भाषा में निकल गया कि मेरे पिता तो देवाधिदेव महा कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण का भी स्मरण कर लें, विष्णु पुराण का भी स्मरण कर लें, गर्ग संहिता का भी स्मरण कर लें, पद्म पुराण का भी स्मरण कर लें और स्कंद पुराण का भी स्मरण कर लें। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो बद्री विशाल की कथा को उठाकर देख लीजिए। बहुत दूर आप नहीं जाना चाहते तो बद्रीनाथ जी की कथा को उठाकर देखिए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी शंकर भगवान के पावन धाम में घूमने के लिए निकले और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बद्रिकाश्रम की जो भूमि थी वो शिव जी की प्रिय भूमि थी, जहां पर आते से लक्ष्मी जी का मन लग गया और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, ये भूमि मुझे चाहिए। कभी कभी होता है, तुमने अगर पड़ोसन से पूछ लिया पुष्कर चल रही है क्या कथा सुनने के लिए, श्रीवर वाला महाराज आया और पड़ोसन ने कह दिया हाथ चल रही है, बस समझ लो अब पड़ोसन को ले जाना लाना, अपने साथ आगे बिठाना, तुम मालपुआ खाओ तो उसको खवाना, तुम अगर ऑटो में बैठ के जा रही हो तो उसको भी ऑटो में ले जाना। मतलब अब तुम पुष्कर कथा में नहीं आई हो, तुम उस पड़ोसन को गोदी लेकर आ गई हो। अब जो करना तुम अब वो नहीं करने वाली है। और तुम्हारे करने में अगर जरा सी भी कमी रह जाएगी ना, इतनी सी भी कमी रह गई तो अब तुम बैठी ना, वो बैठी और वहीं से तुमने उसको जो देखा गोदी ली ना, अब गोदी लिए अब गोदी लिया है तो अब भगवान कह रहे हैं कि किसी की संतान को गोदी नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो गोदी ले लिया। शाम का समय हुआ, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है? तो भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देवाधिदेव महादेव है। तुम्हारे मुख से घर किसका? महादेव का। परिवार किसका? महादेव का। कुल किसका? महादेव का। प्रॉपर्टी किसकी? महादेव की। और हम सब किसके हैं? अपने आप को हम भगवान को समर्पित करते हैं। हम अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करते। और जिस दिन हमने अपने आप को अगर भगवान को समर्पित कर दिया, हमने अपने आप को नारायण पर छोड़ दिया, हमने अपने आप को देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दिया,
फिर उस दिन से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जहां जाओगे तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और तुम्हें साथ लेगा। बस इसके भरोसे स्वरूप कैसा है तो किसी से कहना पानी को देती, जल को देती, जैसा कलर मिलाओगे जल उस कलर में आ जाता है। मेरा महादेव भी ये सही है, जो भजता है वो स्वयं महादेव के तुल्य होता चले जाता है। स्मरण में डूबने वाला उसके जैसा होता चले। आप जितना जितना भजन करें, कोई कह रहा था गुरु जी पुष्कर राज्य में कथा चल रही है, आपको 5 तारीख से कथा करने वाले थे, 4 तारीख को पूरे पंडाल, 4 तारीख को शाम को ही पूरे पंडाल भर चुके थे। कथा तो 5 तारीख से। अच्छा, अब टेंशन किसको? खंडेलवाल टेंशन किसको? अब कोई के खंडेलवाल जी तुमको टेंशन है क्या? तो खंडेलवाल जी के हम काय को टेंशन करें? कथा किसके यहाँ हो रही है? जम के बोलो। अजमेर में तो कथा नहीं हो रही है। ये अजमेर के रहने वाले कथा कहाँ हो रही है? पुष्कर में। तो पुष्कर किसका? ब्रह्मा जी का। तो जजमान भी कौन? ब्रह्मा जी। अब व्यवस्था कौन करे? ब्रह्मा जी। अपने को क्या करना? अब कैसे व्यवस्था करेंगे? तो हमने कहा देखो हमारे घर में एक धर्म पत्नी होती है तो 10-20 मेहमान को झेल लेती है, उनकी तो 2 ब्रह्मा है। ब्रह्मा साधारण नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण तीर्थों का, संपूर्ण धामों का, संपूर्ण पुष्करणी का एक गुरु है और वो पुष्कर राज है। साधारण अब हम ब्रह्मा जी के घर नहीं आए, हम अपने गुरु के घर। अब गुरु के घर जाते हैं तो सारी व्यवस्था कौन करता है? अब सोच दिया संभाल तुम्हारे हाथों में, हे हाथ तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। बस अब तुम जब उसके भरोसे पर आए हो, उसके अनुसार आए हो, आप उसके भरोसे आए हो, उसके अनुसार आए हो, तो उसके भरोसे पर रहो। साथ समाज में ब्रह्मा जी ने कहा आपके पिता कैसे थे? केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते। वो होता है पारक का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारक का शिवलिंग। पारे का शिवलिंग, एक शिवलिंग पारक का ऐसा होता है जिसपे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते। बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप हैं, पाषाण का हो, लकड़ी का हो, जिस भी स्वरूप में हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, जो शिवलिंग, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते हैं।
केवल एक पारक का शिवलिंग ऐसा होता है, पारे का शिवलिंग एक ऐसा होता है जिस पर चढ़ा हुआ जल का आचमन नहीं करता। इसी तरह जैसे पारे पर चढ़े हुए जल का आचमन साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को साधारण मनुष्य नहीं पहचानता। क्या बोलते हैं? छकड़ा लगी। अच्छा, तो ऊंट की जो गाड़ी होती है, हाँ, इतने चतुर लोग कि वो उन्होंने देखा ये पंडाल पूरे भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है और लोग जहाँ कहाँ बैठे हैं, तो छकड़ा गाड़ी को यहाँ बाजू में लिया, उसके नीचे उसके बैठे, आधे उसके ऊपर बैठे, आधे उसके नीचे बैठे, और ऊंट के पत्ते ठिकाने, ऊंट कहाँ गया वो अपमान। अपन तो सबसे ज्यादा खुश आज ऊंट भी हुआ होगा। ऊंट इसलिए खुश हुआ होगा कम से कम 3 घंटे की छुट्टी, अपने को चलना नहीं पड़ेगा, तो ऊंट को भी खुश। अब आ तो गए अपन इतने, अब चिंता व्यापे देवदेव महादेव, क्योंकि उसको मालूम है कि शिव पुराण तक पहुंचा है, खाली नहीं रखना उसको, कथा तक आया है ना, खाली नहीं रखना उसको, झोली भर कर के। ये जब 2 श्रावण करते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होगा, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो प्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वही कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही वो क्या प्रदान करेगा ये उसके देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा गास्ट्रोमीटर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोखे देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा न सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो समाप्त होगा। उसके ऊपर सब मतलब के अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में
अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं, पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता। दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब। करते 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 शमशान में ले जाता है अकेला। अब जरा विचार करिए, शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे राजस्थान में छोड़ के हो तो बात दूसरा है, हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है तो कहते अकेला मत रहना, अकेला मत रहना, ए बना ए बनी अकेली। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़ कर आते हैं, उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा। शमशान में केवल एक ही रहता है, और वो देवाधिदेव महादेव रहता है। वो संभाले। दूसरा कुछ नहीं तो पानी की बोतल, पानी का पाउच, बिस्कुट आदि कोई भी शिव भक्त मिल जाए उसका मुंह झूठा जरूर लगाना, और अपनी एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 तारीख को 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, 3 महीने बाद वो 5 रुपए को हिसाब लगा कर देखना, वो 1000 गुना हुआ मिल जाएगा। ये शिव भक्त आज नहीं है, शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा सब आपसे नहीं लेना। जो जो अपने घर से आते हैं 2 पानी की बोतल लेकर आए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने मेरा भोला नगर में आया में